Good morning, my all dear students. Today I am going to teach you a very interesting part, that is add a question tag. It's very easy to understand. I will speak two languages, English as well as Hindi, for your better understanding. क्वेश्चन मार्क का साइन वहाँ पर दिया है, एड ए क्वेश्चन टैग ये टाइटल है. उसके बाद इसमें हम देखेंगे क्या क्या करना है. देर आर सर्टेन रूल्स, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, क्योंकि कुछ भी करना है तो रूल्स फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. कंस्ट्रक्शन देख लीजिए थोड़ा सा. CS कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ेगा, प्लस कॉमा देना पड़ेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब HV हेल्पिंग वर्ब, प्लस N'(T)/X शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है NT, प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा. राइट कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. चूज प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, एम इज आर वॉज वे डू डज डिड हैव एज हैड कैन कुड शॉल शुड विल वुड मे माइट, दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स एक्सेट्रा. उसके बाद हम देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव टैग विल बी नेगेटिव. क्वेश्चन टैग, QT मीन्स क्वेश्चन टैग. अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा. यहाँ पर इफ़ द सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. मीन्स पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. चूज प्रॉपर प्रोनाउन. प्रोनाउन आपको पता है, ही शीट आई बी यू दीज आर द प्रोनाउंस वी हैव टू यूज. गिव क्वेश्चन मार्क एट द एंड, मीन्स एंड में आपको क्वेश्चन मार्क देना है. ये एग्जाम्पल आपके सामने है, रवि इज़ अ गुड बॉय. इट्स एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन लिखने के बाद, सेंटेंस लिखने के बाद वी हैव टू पुट कॉमा देयर. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हम इज़ निकालेंगे, बाहर निकालेंगे उसको. पॉजिटिव क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. उसके बाद रवि के लिए ही लेना पड़ेगा. अगर यहाँ पे शीतल रहता तो शीतल के लिए हमको शी लेना पड़ेगा और अंत में देना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क. दैट इज द कंस्ट्रक्शन, दैट इज द प्रॉपर वे टू पुट एड अ क्वेश्चन टैग. आफ्टर दिस टॉपिक part we will take an introduction about choose proper helping verbs. am plus not means aren't होता है, is plus not isn't होता है, are plus not aren't होता है, was plus not wasn't होता है, were plus not weren't होता है, has plus not hasn't होता है, have plus not haven't होता है, had plus not hadn't होता है, will plus not won't होता है. ये शॉर्ट फॉर्म से लिखने पड़ेंगे एड क्वेश्चन टैग में हमको. ये यहाँ पर देखो आप लोग, ये पूरे जो दिए हैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है. यहाँ पर भी वुड प्लस नॉट वुडंट, शुड प्लस नॉट शुडंट, कैन प्लस नॉट कांट, कुड प्लस नॉट कुडंट, मे प्लस नॉट मैंट, मस्ट प्लस नॉट मसंट, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट और डिड प्लस नॉट डिडंट. नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर क्वेश्चन सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हमको लेना पड़ेगा डू या डज. अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो हमको लेना पड़ेगा डिड. जस्ट नॉट फॉरगेट दैट इफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज गिवन वी हैव टू यूज डू/डज. इफ द सिंपल पास्ट टेंस इज देयर वी हैव टू यूज डिड. Third rule, if the sentence contains helping verb, use it to form question tag. अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसी का यूज़ करना पड़ेगा हमको क्वेश्चन टैग फॉर्म करते समय. जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, एम इज आर, वॉज वे डू डज डिड हैव एज हैड कैन कुड शाल शुड, दीज आर ऑल एक्सेट्रा, दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स. नंबर 4 रूल है, हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन. हैव हैज़ प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन. तो यहाँ पर हैव हैज़ के बाद अगर V3 रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. लेकिन हैव हैज़ के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है. वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है क्योंकि हैव हैज़ किसका काम करेगा, V1 का काम करेगा. और सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो लेना पड़ेगा डू/डज. Number 5, had plus noun oblique pronoun if
given is if it is given there had plus noun oblique pronoun, had plus V3 अगर रहता तो that is called as the past perfect tense, तो had हम बाहर निकालेंगे। लेकिन ऐड क्वेश्चन टैग करते समय हमें had के बाद अगर नाउन प्रोनाउन होता है तो ये had ये V2 का काम करता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म V1 V2 V3 हम जिसे बोलते हैं ये V2 का काम करता है। और सिंपल पास्ट टेंस वो होता है, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो लेना पड़ेगा हमको डीड। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्रोनाउन, मेल है, किसी बच्चे का नाम दिया है, बॉय का नाम दिया तो हमको लेना पड़ेगा ही। वहाँ पर फीमेल दिया है तो लेना पड़ेगा शी। थिंग दिया है तो लेना पड़ेगा इट, वस्तुओं के लिए हमको इट लेना पड़ेगा। दिस दैट ऐसा वर्ड अगर दिया तो इट लेना पड़ेगा। प्लूरल अगर दिया है तो दे लेना पड़ेगा, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, चेयर्स है, सिटीज़ है तो दे लेना पड़ेगा। देयर है तो मात्र देयर ही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग अब तक जो हमने देखा, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट एंड विद द फुल स्टॉप। क्वेश्चन टैग ये यहाँ पर जो इम्परेटिव का है, इम्परेटिव स्टार्ट्स विथ V1, लेट, डोंट, प्लीज़ बी। इम्परेटिव स्टार्ट्स विथ दीज वर्ड्स एंड इम्परेटिव अगर सेंटेंस दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग मात्र विल यू ही होगा, विल यू लिखना है। एग्जाम्पल है क्लोज द डोर, क्लोज ये V1 है, ये क्लोज जो है ना V1 है, क्लोज द डोर। अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू होगा। क्वेश्चन टैग ऑफ लेट्स और लेटस, अगर लेट यहाँ पर इम्परेटिव लेट से शुरू होता है तो लेट का क्वेश्चन टैग विल यू होगा मात्र। लेट्स और लेटस अगर आप यहाँ पर दिया है तो क्वेश्चन टैग उसका शैल वी होगा। शैल वी क्या बोला, आई रिपीट माई वर्ड्स, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट्स और लेटस क्वेश्चन टैग विल बी शैल वी। एग्जाम्पल लेट्स कॉल ऑल फॉर पार्टी टू नाइट, मीन्स क्वेश्चन लेट से शुरू हुआ, इससे क्वेश्चन टैग क्या हुआ बेटा यहाँ पे, शैल बी। नेक्स्ट, अब ये स्लाइड से दीज वर द रूल्स आई टॉट यू, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रूल्स हाउ टू सॉल्व इट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं। क्वेश्चन 1 है आई एम बिजी। ये देखो पूरे के पूरे आपको करना क्या है, पूरे के पूरे रूल्स आपको इंग्लिश ग्रामर क्लास और कॉपी में लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं, इंग्लिश ग्रामर क्लास और कॉपी में पूरे के पूरे रूल्स लिखने हैं। एंड देन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख के 4 ऑप्शन इसके आपको लिखने A B C D, और उसमें से करेक्ट आंसर आई एम बिजी कॉमा करेक्ट आंसर वहाँ पे आपको लिखना है, या टिक भी किया तो चलेगा, सेकंड बी। और आपको एक बात यहाँ पे खासियत है, यहाँ पे द स्पेशलिटी इज़ दैट जो भी क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड पिक्चर्स हम मैंने यहाँ पर डाले हैं। ही इज़ नॉट लेजी, लेजी मीन्स एनर्जी, लेजी मीन्स यहाँ पे लेजी नहीं, वो एनर्जेटिक है तो उसका सिंबल हमने डाला है। आई एम बिजी में से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको क्लिक नहीं करना, क्लिक करेंगे तो क्लिक होगा नहीं, आपको सिर्फ इसका आंसर लिखना है। आई एम बिजी कॉमा 4 में से कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपको वहाँ पर लिखना है। थर्ड, दे वरंट रेडी फॉर मैरिज, देखो मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर सिंबल हमने डाला है। ढोल ताशा जो होता है, बाजा होता है, वो वहाँ पर हमने पुटअप किया है। साक्षी हैज़ नॉट वन द मैच, मैच से रिलेटेड पिक्चर हमने यहाँ पर डाला है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेपर्ड, लेपर्ड का साइन हमने यहाँ पर चित्र हमने पिक्चर यहाँ पर डाला है। मैंगो, मैंगो का पारंबी लाइक्स मैंगो का सिंबल हमने डाला है। 4 ऑप्शंस आर ऑल्सो गिवन देयर, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर क्लास और कॉपी। Number 7, Mr. Waghade will arrive tomorrow. 4 options are there. नेक्स्ट नंबर 8, मंत्र कैन नॉट स्विम, यह 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। नंबर 9, राघव कुडंट फाइंड द बास्केट, फाइंड हिज बास्केट, इसके भी 4 ऑप्शन, कौन सा वहाँ पे क्लिक होता है, करेक्ट होता है वो आप लिखिए। नंबर 10, आई फाउंड नथिंग देयर, तो इसके भी आंसर्स नीचे दिए हैं, 4 ऑप्शन है, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 11, अक्षय वेटेड फॉर द बस, आई कुडंट कंप्लीट माई वर्क। नंबर 13, यू मे कम इन नाउ, पिक्चर्स देखिए रिलेटेड पिक्चर यहाँ पर है। शीतल शुड सबमिट हर प्रोजेक्ट टुडे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पिक्चर यहाँ पर दिया है। ऑप्शंस आर गिवन देयर, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 15, नंदिनी हैज़ सेंट अ मैसेज, मैसेज से रिलेटेड पिक्चर यहाँ पर दिया है। अ ब्लाइंड मैन वॉज नॉट एबल टू क्रॉस द रोड, ब्लाइंड मैन का पिक्चर यहाँ पर दिया है। नंबर 17, खुश इज़ नर्वस टुडे, नर्वस या सिंबल देखिए थोड़ा सा। 4 ऑप्शंस आर गिवन देयर, इजंट खुशी होता है, ये बी इज़ खुशी होता है, नंबर सी इजंट शी होता है, या नंबर डी इज़ शी होता है। 18, अ पुअर बॉय विल नॉट पे द फीस, गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। आपको करना क्या है, पूरे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4, पहले सबसे पहले रूल्स लिखने हैं,
टाइटल देना है, रूल्स लिखना है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं। और 4 ऑप्शंस आपने नहीं भी लिखे या करेक्ट ऑप्शन भी लिखा कॉमा देखे वो भी चलेगा, करेक्ट ऑप्शन भी लिखा तो भी चलेगा। नंबर 19 हो गया गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 20 you would deliver the speech. Number 21 I have a car. Number 22 she has a red bag. Number 23 send a message. Number 24 don't sit here. 25 let me calculate it. Let's walk together. I hope you might have understood the topic. Add a question tag. It's a very interesting topic. It's very easy also. So मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। करना क्या है, रिपीट माय वर्ड्स। आपको सबसे पहले रूल्स अपनी इंग्लिश ग्रामर क्लास और कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो एक से लेके जो क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चंस आपके सामने दिए मैंने स्लाइड्स पे, वो क्वेश्चन नंबर 1 डाल के कॉमा दे के करेक्ट आंसर लिखना है। न भूलते हुए उसकी जो फ़ोटो है वो व्हाट्सअप करना है ताकि मैं उसको चेक कर लूँ। मैं उसकी आंसर शीट आपको बाद में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।